हाय गाइस। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सलून। सलून में हमारा तेहान बैठा होता है और मोबाइल देख रहा होता है और कहता है कि मतलब वो बहुत लेट हो गया। इतना लेट कैसे हो गया, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ। फिर एकदम से उसकी आइस पड़ती है, दरवाजे की तरफ देखने लगता है। हमारा दानू आ चुका है और एकदम एम्बेरस है और पता नहीं एकदम ट्रम्बल भी कर रहा है, पसीना पसीना हो गया है। फिर एकदम से बैठा है, चेयर पे बैठा है और हमारा तिहान हंस रहा है जोर जोर से। कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम अपने सर में ऐसा गम लगा लोगे जब तुमने मुझे फोन पे कहा था। तो हमारा दानव सोच रहा है आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगा, और मैं तो इधर आना भी नहीं चाहता था। आई नेवर कम बैक हियर। और तिहान कहता है मैं मुझे इतनी हंसी आ रही है और मैं इतना इससे पहले कभी नहीं हंसा, ये सब तुम्हारी वजह से है। थैंक्स टू यू दानू, थैंक यू सो मच। और हमारा हमारा दानू उसे कैसे देख रहा है साइड, गुस्सा है शायद। फिर उसे ध्यान कहता है थैंक यू दानू। और फिर हमारा दानू एकदम से ब्लश करने लगता है और सोच रहा है कि हाँ, ये क्या हुआ। अभी हम दोनों की आई कांटेक्ट हुई और एक दूसरे से हमारी नजरें मिली। फिर एकदम से अपनी नजरें नीचे कर लेता है, सर नीचे कर लेता है और बोलता है मुझे माफ करना लास्ट टाइम के लिए जो भी हुआ था। और मुझे याद आया कि मैंने तुमसे अभी तक ये माफी नहीं मांगी। तो हमारा तेहान कहता है किस लिए। हाँ, फिर दानू कहता है इसीलिए कि लास्ट टाइम जो मैंने मैस फैलाया था। तो तिहान कहता है अच्छा, तो मतलब तुम उसकी बात कर रहे हो जो तुम रिएक्शन हो गया था तुम्हें। और मैंने सोचा था कि मैं इधर कभी नहीं आऊँगा। हाँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास और कोई और प्लेस नहीं है, मुझे इधर आना ही पड़ा। और फिर तेहान कहता है डोंट वरी, इसके बारे में कोई चिंता मत करो, और वो मैं ही था जिसने तुम्हें अपना कार्ड दिया था, तुम्हें याद है ना। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसे दूसरे दिन ही आ जाओगे अपने सर पर गम लगाकर। अच्छा बताओ, हुआ क्या था। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह की खराब हैबिट है जिसे च्युइंगम खाने की। तो फिर बोलता है अच्छा, क्या तुम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमारा दानव बताने लगता है कि जब मैं छोटा था, यंग था, तो मुझे इस तरह का रिएक्शन हो जाता था। जो भी कोई भी मेरे हेयर को टच करता था तो मुझे इस तरह से मतलब होता था। और बोलता है कि जब पहले मैं छोटा था तो यंग था तो ये बस टिकली जैसा होता था, मतलब जैसे गुदली होता था। लेकिन जब मैं मिडिल स्कूल में गया तो मैंने इसे कंट्रोल करने की कोशिश करी। फिर बोलता है मुझे माफ करना, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। मैंने सोचा था मैं इससे मतलब अच्छे से हाइड कर लूंगा, लेकिन आखिरकार में एकदम लाउड हो गया। आई एम सॉरी, उससे बहुत माफी मांगता है। फिर तेहान कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। सबका अपना एक सीक्रेट होता है और सभी चाहते हैं कि अपने जो सीक्रेट को छुपाए उसे हाइड रखे। और ये बस अनलकी है क्योंकि ये तुम्हारे बॉडी के साथ है, ये शो करता है, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। और फिर कहता है बाय द वे छोड़ो, वैसे भी मैं तुम्हारे जैसे इंसान को ही मतलब पसंद उस तरह का नहीं, मतलब पसंद करता हूँ जिन्हें मतलब समझना इजी हो। और फिर कहता है अच्छा, तो जब तुम मिडिल स्कूल में थे, इसका मतलब किसी ने तुम्हारे हेयर को टच नहीं किया। और यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली ने भी, और तुम्हारे जो जिससे तुम जो पार्टनर होता है, लव जिस लव पार्टनर, उसने भी तुम्हें मतलब इस तरह से टच नहीं किया है। तो उसकी ये बात सुनकर हमारा दानू एकदम ब्लश कर रहा है और बोलता है एकदम चिल्लाकर, बोलता है मेरी फैमिली अलग रहती है, वो सब एकदम अलग से अपना सेपरेटली रहते हैं और मैं अपना अलग रहता हूँ। और वैसे भी मैंने आज तक के किसी को डेट नहीं किया है। और कहता है नहीं, कभी नहीं किया। आ, तो उसकी ये बात सुनकर हमारा ध्यान हंस रहा है जोर जोर से।
और एकदम से मुस्कुराते हुए गुनगुनाते हुए बोलता है कि अच्छा, तो वो पहला पर्सन मैं हूँ जिसने तुम्हें टच किया है तुम्हारे मतलब अडल होने के बाद। तो दानू कहता है हाँ, आई गेस सो, ऐसा ही है। तो और सोच रहा है कि ये बहुत वियर्ड है, बहुत अजीब है। फिर उस हमारा तिहान उसे गाउन पहनाता है, बोलता है चलो फिर हम अपना काम करें जो तुम इधर करने आए थे। जिससे वो अपने बाल कटवाने आया था। तो उससे कहता है कि तुम्हारे जो हेयर है वो और भी छोटे हो जाएंगे, तो क्या ये तुम्हें ठीक रहेगा? तो दानू कहता है हाँ ठीक है। और कहता है लेकिन तुम ध्यान रखना कि तुम मेरे बालों को ज्यादा एकदम टच ना करो। तो तिहान एकदम सोच रहा है और बोलता है मैं कोशिश करूंगा, और मैं इसमें श्योर नहीं हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। एक तरह से नहीं भी बोल रहा है और एक तरह से हाँ भी बोल रहा है। और फिर उसके हेयर काटने लगता है, तो और बोलता है कि सोचो जरा, अगर तुम और भी सेंसिटिव हो गए, अगर इस तरह से तुम्हें किसी ने टच नहीं किया ज्यादा देर तक के, तो फिर क्या होगा? और वैसे भी तुम्हें इसकी आदत डाल लेना चाहिए, ये तुम्हारे लिए इजी होगा। तुम्हें नहीं लगता? और हमारा दानू एकदम ब्लश कर रहा है और बहुत ज्यादा ही एकदम पसीना पसीना भी हो गया है। और हमारा तिहान सोच रहा है माय गॉड, देखो तो इसे, ये अभी से मतलब एकदम कांप रहा है, एकदम क्रेजी जैसे पागल हो जैसे कर रहा है। और सोच रहा है कि ये फर्स्ट टाइम था, और सोच रहा है कि ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने अपना नंबर किसी कस्टमर को दिया है। और मैं इसका वेट भी कर रहा था, अकेला अलोन। और मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ये नेक्स्ट डे ही आ गया, दूसरे दिन ही आ गया, और ऊपर से अपने सर पे गम लगा के आ गया। और मुझे ऐसा लगा था कि मैं इसे कभी देख नहीं पाऊंगा। और देखो तो सही, अभी ये यहीं बैठा है मेरे सामने और मैं इसके हेयर कट कर रहा हूँ। और ये अपनी जो अपनी सांसें है जो उसे रोक रहा है, जो भी अपनी हरकत है ये देख भी रहा है और सोच भी रहा है और हंस रहा है। हाँ, और सोचता है कितना इंटरेस्टिंग कस्टमर है ये। और एकदम से बोलता है वाह, ये कितना वंडरफुल है। और अपने एकदम होठों को लिक करते हुए एकदम ये भी ब्लश कर रहा है, देखिए। और फिर एकदम से अपना वो ट्रिमर उठा लेता है हेयर कटिंग करने का, और बोलता है कि चलो कुछ और ट्राई करते हैं दानू, और मुझे बताना अगर कुछ ज्यादा हो गया तो। और हमारा दानू एकदम शॉक्ड हो जाता है देखकर, बोलता है क्या? और उसे रुकने के लिए बोलता है रुको, अरे रुको थोड़ा रुको। उस ट्रिमर की वजह से उसे और ज्यादा एकदम रिएक्शन हो रहा होता है और एकदम से कांप रहा है, एकदम ट्रम्बल कर रहा है और पसीना पसीना हो गया है। और गाइस, मैं क्या बोलूं, हार्ड हो गया है, हार्ड हो जाता है और बोलता है स्टॉप स्टॉप, बस बस, बहुत बहुत हो गया, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, अभी रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। और सोच रहा है अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मैं टच करना चाहता हूँ प्लीज। और उसे इस तरह हमारा तिहान देख रहा होता है कि वो कितना एकदम ट्रम्बल कर रहा है और एकदम एक्साइटेड हो गया है। तो एकदम उसके करीब जाकर उसे बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं? और फिर उसके हेयर को एकदम से टच कर रहा है और एकदम वो कांपने लगता है। और बोलता है ये सब छोड़ो, तुम्हारा जो बाल कटिंग है इसे, ये सब भूल जाओ। और वैसे भी तुम इस तरह अपने घर नहीं जा सकते, और वैसे भी किसे इसकी परवाह है, हम दोनों यहाँ अकेले हैं बस। तो और कहते हैं तुम क्या सोचते हो दानू? तो हमारा दानू सोच रहा है कि मेरी हेल्प करो प्लीज, डू समथिंग, कुछ तो करो। बोल नहीं रहा है, सोच रहा है। और कहता है कि क्या कहते हो दानू, बोलो। हाँ, तो दानू सोच रहा है नहीं नहीं, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? तुम इस तरह मतलब कैसे सोच सकते हो दानू? अपने आप को ही बोल रहा है गाइस। और सोचता है कि मैं इस तरह बाहर भी तो नहीं जा सकता, अब मैं क्या करूँ? और वैसे भी मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है।
और उसे देख रहा है हमारा दामू, और एकदम ब्लश भी कर रहा है और एकदम पसीना पसीना भी हो गया है, और एकदम एकदम आहे भर रहा है, और बोलता है कि आखिर तुम मतलब मेरी हेल्प कैसा करोगे। तो हमारा तिहान बस उसे देख रहा है और बोलता है, मतलब जो उसने जो गाउन पहना होता है उसे बोलता है अपना ये गाउन थोड़ा ऊपर लो, और उसके एकदम करीब चला जाता है। और ये देखिए गाइस हमारा धनु एकदम ब्लश भी कर रहा है। मैं क्या बोलूँ, ऐसे लग रहा है आने वाला एपिसोड थोड़ा और इंटरेस्टिंग और हॉट होने वाला है। तो गाइज हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।